हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस 2 कॉमर्स का। अभी इसके एग्जाम आने वाले हैं, तो इस चैप्टर के हम अकाउंटिंग के अनसोल्ड सम है वो करने वाले हैं। यानी कि जो आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे अनसोल्ड, तो उसका सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो इसकी जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, बाकी आप बुक को साथ में रखेंगे तभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो इसके जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक से हैं। हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से स्टार्ट करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस करने वाले से लगेंगे कि हाँ इसको हम प्रैक्टिकल कर थोड़ा बहुत इसमें पूछा हुआ है, अलग से चीज़ दी हुई है, समझने में थोड़ी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। और आपको अगर कोई क्वेश्चन इसमें डाउट लग रहा है, आपको पूछना है, तो आप उसकी या तो फोटो भेज दें या उसको जैसे भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ABC आर पार्टनर, 3 पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। दे डिसाइड टू टेक D into पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2011। इसके अंदर हम सिर्फ जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना वो वाला ही पार्ट करेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं सारी पढ़ के सुना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। 3 पार्टनर है A, B और C। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि 3 पार्टनर है A, B और C। रेशियो डाल देते हैं हम 3:2:1। इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इन्होंने डिसाइड किया है D को 1/4 शेयर के साथ। ठीक है, D का शेयर है वो क्या होगा 1/4 शेयर के साथ इन्होंने D को नया पार्टनर लेने के लिए एग्री हुए हैं। फॉर द पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द, यानी कि जो हमने गुडविल निकालनी है वो किस हिसाब से है 3 years के हिसाब से, 3 years 3 times के हिसाब से निकालनी है। एनुअल प्रॉफिट प्रीवियस 4 and 5 है। बस इसके अंदर सिर्फ एक यही लाइन है जहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता है। 2 चीज दी हुई है कि 4 and 5 ईयर विच इज हायर। देखो हमें सबसे पहले हमें पता होता है कि हमें गुडविल कैसे निकालनी है, तो ये 4 और 5 कौन सा है इसका मैं अभी करूंगी तब आपको समझ में आएगा। द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पस फॉर द पास्ट 5 ईयर, यानी कि अपने को गुडविल दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 5 सालों का। तो फर्स्ट मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ क्योंकि इसमें डेट वगैरह है, उसको जब प्रैक्टिकल करते हैं तो मैंडेटरी नहीं है। जब आप वैसे सॉल्यूशन करोगे तब आप इसको प्रॉपरली लिखना। अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। पहले साल का दिया हुआ है 1,30,000, सेकंड का दिया हुआ है 1,20,000, थर्ड ईयर का दिया हुआ है 1,50,000, फोर्थ ईयर का दिया हुआ है 1,10,000 और 5th ईयर का दिया हुआ है 2 लाख। और इसके अपने को गुडविल निकालनी है। अब इसमें एक लाइन खोली हुई है कि जो प्रॉफिट प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर, जो कोई भी हायर है इसके अंदर। तो सबसे पहले जब भी हम गुडविल निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट की बेस पे ही पूछा हुआ है हमें, तो इन सबको एवरेज निकालने के लिए हमें सबको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा सबका। तो हम सबको ऐड कर देते हैं। कोई भी इसमें लॉस नहीं है, लॉस होता है उसको हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और जितने भी हमारे प्रॉफिट है इसको प्लस करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेंगे 1 2 3 4 6 650 7 7 10 7,10,000 हमारा टोटल आ गया। 5 साल हो गए हैं, तो हम यहाँ पे एक तो हमारा 5th ईयर के हिसाब से हम निकाल लेंगे, टोटल आ गया 7,10,000 डिवाइड बाय 5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाए 5 2 1 4 एंड 5 2 जा 1,42,000। अब यहाँ पे हमें 2 चीज बोली हुई है 4 and 5 ईयर, तो ये तो हमने निकाल लिया मतलब 5 ईयर के हिसाब से, 5 सालों के हिसाब से। अभी हम क्या करेंगे 4 ईयर के हिसाब से भी हमें एक बार एवरेज प्रॉफिट है वो निकालना पड़ेगा। 4 ईयर के हिसाब से क्या होगा कि हम क्या करेंगे ना, इसको स्किप करके ये चारों को लेंगे, 4 साल का प्रॉफिट हम करके देखेंगे। तो 7 10 में से अगर हम 1 को माइनस करें, 1 10 लागे 6 और 6 10 में से इसको हम माइनस करेंगे 30 को, तो 10 और 6 5 80
5,80,000 हमारा क्या आ गया, 4 सालों का टोटल आ गया। तो 4 साल का एवरेज लेंगे तो हम डिवाइड भी 4 से ही करेंगे इसको, तो फिर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचा 4 1 8 और 4 4 जा 16 और 4 5 जा। अब इसका आया है 1,42,000, इसका आया है 1,45,000। अब आपने को ये बोला कि चलो हायर है, लेकिन जो भी इसमें हायर होगा ना उसी एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आप गुडविल निकालोगे। तो इसमें ज्यादा कौन सा हायर कौन सा है, 4 ईयर के हिसाब से है ना, तो हम इसको लेंगे, बस उस लाइन का यही मतलब है। तो अब इसको हम यहाँ पे गुडविल निकाल देंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ द ईयर। नंबर ऑफ ईयर अपने को 3 गिवन है और ये हमारा एवरेज प्रॉफिट 145 इनटू 3, तो 3 को 3 से करा 15 1 12 13 1 3 4,35,000 आंसर। ये आपका सॉल्यूशन है। होप सो आपको समझ में आया होगा। और जो मेरे पास जो बुक है उसके अंदर ये 5th क्वेश्चन गिवन है, तो बाकी आप देख लेना, स्टेटमेंट है वो मैच कर लेना कि कौन सा है किस तरीके से है। तो इसमें वो एक लाइन थी जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें 4 जो भी चाहे हायर है 4 और 5 को हम किस बेस पे निकालें। तो एक बार हम पांचों का एडिशन करेंगे, एक बार हम 4 सालों का करेंगे, जो हाई होगा उसके हिसाब से हम गुडविल निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी इसका हम एक और सम करते हैं नेक्स्ट, पहले इसको इरेज कर। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का जस्ट है जो लॉस वाला अभी मैंने बताया था कि लॉस का मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, वो वाला क्वेश्चन इसके अंदर है। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट और शेयर वो मतलब इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दे एग्री टू एडमिट D फॉर इक्वल शेयर, डी भी उन्होंने मतलब इक्वली शेयर के लिए एडमिट किया है। फॉर द गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेम चीज हमें निकालनी है कि गुडविल भी 3 ईयर के बेसिस पे ही निकालनी है, और हमें लास्ट 5 ईयर का दिया हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, तो इसकी मैं डालती हूँ, सबसे पहले लिखती हूँ फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000, सेकेंड ईयर का है 1,50,000, थर्ड ईयर का है 20,000 का लॉस, फोर्थ ईयर का है 2 लाख का प्रॉफिट, और फिफ्थ ईयर का है 1,85,000 का प्रॉफिट। इसको मैंने लिखा है ये लॉस है, ब्रैकेट में जब अपने अकाउंट में क्योंकि प्लस माइनस नहीं लिखते, बाकी सारी चीजें प्रॉफिट के जो ब्रैकेट में, इसका मतलब हमें तीसरे साल 20,000 का नुकसान हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है हमें कि 1 अक्टूबर को 2010 ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 was purchased and debited to the office expenses account on which depreciation is to be charged 25% at the rate of 25%, यानी कि इसमें हमने को डेप्रिसिएशन भी निकालना है, कितना है 25% का। कब हुआ था ये 1 अक्टूबर को। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल हमें 3 ईयर के बेस पे ही निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो अपने को ये दे रखा है कि उसकी जो कॉस्ट अपने को दी हुई है 40,000, तो वो हमारे देखो ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो 2007 से लेके 11 तक है मेरे पास जो बुक है उसमें। ईयर हो सकता है आगे पीछे नया एडिशन हो आपके पास तो हो जाए, तो उस हिसाब से ये जो यहाँ तक है, लेकिन ये जो है ये 2010 का है और ये 2011 की है। इसके हिसाब से चलो मैं लिख ही दूं, ये इन्फॉर्मेशन है। अब हमें भी पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंटिंग का वो क्या आता है मार्च में, तो ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो किसमें काउंट होएगी, इसमें फिफ्थ ईयर वाले में, क्योंकि मार्च के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी तो वो हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू हो गया ना अप्रैल टू मार्च, तो यहाँ पे इसमें हम करेंगे। तो ये क्या बोला है कि 40,000 का था एक जो कंप्यूटर कॉस्ट है उसकी 25% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया है, तो हम पहले इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसकी वैल्यू 40 थी तो 25% निकालेंगे, और प्लस ये 1 अक्टूबर को हुआ था, तो अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च कितना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, तो ये 6 मंथ के हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट किया जाएगा। हमें कोई मेथड नहीं दे रखा और मेथड की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6 महीनों का ही निकालना है और एक बार निकालना है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5000। 5000 कितना आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। तो इसका हमारी जो वैल्यू है सॉरी, ये जो हमारा इसके अंदर जो हमारा 5th ईयर वाला है कि 1,85,000 का 1,85,000 रुपीज का हमारा ये प्रॉफिट प्लस 40,000 की हमारा ये मशीनरी की कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन है वो हमेशा माइनस होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये इन दोनों को अगर हमने एडिशन किया है तो ये आ गया 225 और माइनस हम इसमें से 5,000 कर देंगे तो ये 2,20,000 हमारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। यानी कि जब इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पे जो ये 1,85,000 है, इसकी जगह हम ये वाला प्रॉफिट है वो लेंगे, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो जब इसका एवरेज प्रॉफिट लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसकी जगह पे 2,20,000, तो इसको हम स्किप कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे सेम, और ये जो 20,000 है ये क्या हो जाएगा, डिडक्ट होएगा, तो 2 to 4 4 5 और 5,10,000 6,10,000, 20,000 हमारा इसमें से हमने माइनस कर दिया है। तो ये हमारा कितने बेस पे है, 5 ईयर पे, तो हम इसको एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 बच गया, 5 2 और 5 2 1,22,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल का वही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर हमें दिया हुआ है 3 इयर्स का, तो हम निकाल देंगे 1,22,000 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 366। ये आपका सॉल्यूशन है, आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन था, उसी का नेक्स्ट पार्ट था। बस इसमें 2 चीजें नहीं थी, एक तो हमें इसमें लॉस गिवन था जो कि हम यहाँ पे 5 ही लेंगे, बेशक लॉस है उसको हमने माइनस किया, लेकिन एग्रीगेट तो है ना कि एक साल हमें नुकसान हो गया तो वो जाएगा तो हमारे प्रॉफिट में से, तो ये इसको हम माइनस करेंगे, बाकी चीजों का एडिशन करके ये वाला प्रॉफिट है वो पहले हम यहाँ करके सॉल्यूशन करेंगे। भी जो इसकी दिया हुआ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, जो हमारे पास मशीनरी है, तो 40,000 की नई मशीनरी आई थी, 5,000 डेप्रिसिएशन लग के, तो हमारे पास उस टाइम का जो प्रॉफिट है वो 220 होगा इसकी जगह। तो ये चीजें इसके अंदर नहीं थी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।